नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो, किस प्रकार रह रहे हैं। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ कारण थे इस समय, तो व्यस्तता और तमाम सारी समस्याएं हर आदमी के पास होती हैं। तो काफ़ी अंतराल के बाद मैं ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ। तमाम छात्र छात्राओं के इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, सूचना आ रही है कि फार्म कब भरे जाएंगे, यूनिवर्सिटी फार्म कब भरे जाएंगे, स्कॉलर फार्म कब भरे जाएंगे, परीक्षाएं कब होंगी। तो ये इत्यादि क्वेश्चन रोज़ फ़ोन आते हैं। मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 3 चीज़ों पर आज फोकस करने वाला हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि पहली बात तो अब जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, हो सकता है कि दिसंबर में आपका शेड्यूल आ जाए, तो आप लोग सिलेबस के अनुसार अपनी परीक्षाएं तैयारी करिए। हो सकता है कि इस बार आपकी परीक्षाएं सब्जेक्टिव होंगी, ऑब्जेक्टिव न होकर के सब्जेक्टिव होंगी। तो विशेष फोकस करिएगा कि पूरी परीक्षा की तैयारी की जाए। अर्धवार्षिक परीक्षा के अनुसार वो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अध्ययन नहीं किया, वो सिलेबस के अनुसार अपना आधा कोर्स कंप्लीट कर लें और परीक्षा की पूर्ण तैयारी करें। अब इस समय हल्की फुल्की अभी सर्दी शुरू हुई है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आपके पास टाइम होगा कि आप अच्छी से तैयारी कर लें। तो पहला प्रश्न ये है कि आप सब लोगों का कि परीक्षाएं कब से होंगी। तो आपको मैं बता दूं कि दिसंबर, हो सकता है दिसंबर 23 या इसके पहले 10-12 के डेट के अनुसार हो सकती है। यानी कि दिसंबर मान के चलिएगा। आप कमेंट्स करके पूछते रहिएगा। तो पहला तो ये प्रोसेस है कि आप लोग तैयारी करिए सिलेबस के अनुसार और अपनी पढ़ाई, पूरा समय पढ़ाई पर फोकस करें। दूसरा कि स्कॉलर फार्म, तो देखिए आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार स्कॉलर फार्म, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी देर डिले हो करके भी अभी डेट निर्धारित नहीं हुई। पता नहीं इसके पीछे क्या है सरकार की मंशा। तो अभी 3 दिन पहले डेट चल रही है, स्कॉलर की खोली हुई है, लेकिन वेबसाइट चल नहीं रही, पोर्टल खुल नहीं रहा, कोई फार्म जा नहीं रहा। तो तमाम छात्र छात्राएं ऊहा पोही की स्थिति में, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई तो अभी पूर्णतया कोई डेट अभी तक हम नहीं बता सकते। हमारे ग्रुप से, हमारे फ़ोन से आप लोग बराबर कांटेक्ट बनाए रखिएगा। देखिए एक बात स्पष्ट है कि समय स्कॉलर का बहुत कम होगा। अभी साइट खुली नहीं है और 3 दिन का समय यूनिवर्सिटी ने दे रखा है, और जब खोली जाती है तो वो खुल नहीं रही। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और 3 दिन में कितने फार्म भरेंगे, कौन भर पाएगा, कैसे भरेंगे, ये सब पता नहीं है। लेकिन आप अलर्ट रहिए, जितने भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप मीडिया से हमसे जुड़े रहिएगा और कमेंट करके आप अपनी परेशानियां, अपनी व्यवस्था को आप बताते रहिएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अभी तमाम ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी तक एडमिशन नहीं लिया, और तो उन छात्र छात्रों को यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, यदि आप बाहर हैं तो अपने घर वालों को कागजात ले करके कॉलेज में भेज दें और उसका
फार्म भर दें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप जिसको भेजोगे एक फ़ोटो, आधार कार्ड और रिजल्ट की नेट कॉपी, और जो शेष शुल्क है वो अवश्य विद्यालय में उपलब्ध कराएं, क्योंकि परीक्षा भी इस महीने के तुरंत बाद होने जा रही है। आप फीस को अवशेष कर देते हैं कि प्रैक्टिकल फीस, ये फीस, वो फीस हम बाद में दे देंगे, तो आप वो समय नहीं रहा, आप तुरंत अपनी ड्यूज को कॉलेज क्लर्क बाबू की खिड़की पर जमा करें। किसी को अपनी फीस किसी भी हाल में किसी अन्य व्यक्ति को, प्राध्यापक को न दे करके कार्यालय में सीधे जमा करके अपनी रिसिप्ट प्राप्त कर लें, ठीक है। और चौथी बात यह है कि ऐसे हुए छात्र सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के और MA, MSc, BA के, BSc के ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनके रिजल्ट में प्रमोट लिख गया है। ध्यान दीजिएगा जी, अभी तक अगर ध्यान नहीं दिया तो अभी आप तुरंत अपने नेट से चेक कर लीजिए रिजल्ट को कि जिन छात्रों के आगे रिजल्ट में पास की जगह प्रमोटेड लिखा है, वो छात्र तुरंत कमेंट करके हमें बताएं, अपना नाम डालें और सेक्शन डालें। जिनके आगे रिजल्ट में प्रमोटेड लिख गया है वो अवश्य उनका बैक पेपर भरा जाएगा। ये दिमाग से हटा दें कि वो पास हो गए हैं, वो फेल हो चुके हैं, उनको दोबारा बैक पेपर भरना पड़ेगा और बैक पेपर की फीस 550 रुपये ऑनलाइन भरी जाएगी। तो कमेंट करके ऐसे छात्र छात्राएँ तुरंत हमें अवगत कराएं कि किन किन छात्रों की आगे प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो वो समस्त छात्र जिनके आगे प्रमोटेड लिखा है तत्काल कमेंट करके या महाविद्यालय में क्लर्क बाबू से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान अवश्य करें, ठीक है। अगली चीज़ें ये है कि किसी चीज़ को आप टेंशन में न लें। आने वाला समय आपका बहुत दूरगामी और सफलतापूर्व होने वाला है। तो चाहे वो घरेलू समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको दिमागी उलझन में न ले करके आप सब लोग एक महज फॉर्मेलिटी समझिए और कोई शॉर्ट वे अपने जीवन का शॉर्ट वे कभी मत न निकालना कि सब चीज़ रेडीमेड मिल जाएंगी। तो आप तुरंत उसको आज से और अभी से अपनी तैयारी पर जुट जाए कि आने वाला समय आपका मेहनत का होगा। मेहनत के अनुसार ही सब सारी चीज़ें अवगत कराई जाएंगी और आपके जीवन की तमाम चीज़ें आपके कर्म के आधार पर सब मिलने वाली हैं। भाग्य के सहारे आप अपना जीवन जीना छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलेगा या मिलने वाला है आपकी मेहनत का प्रतिफल होगा। किसी के सहारे जीवन जीना या कोई रेडीमेड व्यवस्था मिल जाएगी आपको, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ये आपको चूर कर देगा। लिहाजा अपना भविष्य अपने कर्म के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर एक नया सुबह दीजिए, एक नया सवेरा कीजिए। तो इसी के साथ कि तमाम चीज़ें आप कमेंट करके हमें नहीं बताते। तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनको यही नहीं पता। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगली चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे हुए छात्र जो स्कॉलर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नए विधि विधान के अनुसार वे छात्र छात्राएँ जिन्होंने 50% से कम नंबर प्राप्त किए हैं वो स्कॉलर के लिए आहार्य नहीं हैं। उनको 50% से अधिक जिनके नंबर हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक छात्रवृत्ति फार्म भर सकते हैं। तमाम छात्र छात्राएँ हमारे ऐसे हैं कि 3 स्कॉलरशिप एक साथ लेते हैं। अब वो वैधानिकता के आधार पर अवैधानिक है।
अब आपको जेल हो सकती है। आपके लिए स्कॉलर जो 3 जगह से आपने प्राप्त किए हैं, आपकी रिकवरी की जा सकती है। साथ में हमको भी दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे हुए छात्र जो 50% के मार्क्स कम लाए हैं, वो कतई अपनी छात्रवृत्ति का फार्म न डालें, अन्यथा की स्थिति में आपको वैधानिक दंड, ये कानून के विधि विधान के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। और यदि छात्र 50% के ऊपर मार्क्स उसके पास हैं, या 90% है, 94% है, तो वो NSP, NEP, ये जनरल किसी में तीनों चीज़ों में वो डालता है। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन हालातों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्कॉलर डालना होगा, चाहे वो आप 60,000 रुपये वाला डाल लीजिए, या 8,000 रुपये वाला, या 30,000 रुपये वाला। सिर्फ आपको एक ही कार्य से फार्म को फॉरवर्डिंग की अनुमति मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन हालातों को देखते हुए आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो तुरंत कि किन हालात में हैं आप। समस्याओं का आप कमेंट कर दीजिएगा, कभी भी हम देखेंगे कमेंट का जवाब आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। इसी के साथ आगे जो कुछ भी पूछना आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारे चैनल से आप जुड़े, ये चैनल शिक्षा का चैनल है, आपको जागरूक करता रहेगा। कुछ दिनों से ये चैनल आपका थोड़ा सा व्यवधान आने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए क्षमा करना। तथा आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो आपको तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। लास्ट में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जा कर के कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।